कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करे अपने इंग्लिश का सपना साकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, my name is Khurshid Anwar Qasmi and I am very happy that I am going to start your diploma syllabus today. As you know very well, we have completed 3 months English speaking course, and after that today we are going to start English diploma course. You have got admission for this course after Eid al-Fitr, and after completing 3 and 4 months, now we have completed English speaking course. Dear students, so today I am going to teach you intermediate English grammar. This book is very useful book for the students who has completed my book Muntakhab Angrezi Grammar Part 1 and Muntakhab Angrezi Grammar Part 2. In this book we will study from tenses. So as you can see here is written unit number 1 present continuous tense. I am doing. और मुझे बताएं कि present continuous tense के बारे में पहले से आपको क्या जानकारी है, बताइए प्लीज। जिस जमाने के बारे में किसी काम का जारी होना मालूम है तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कहते हैं। उसका क्या कर रहे हैं? I think that your answer is that present continuous tense is a tense which when we talk about the running actions, when we talk about running actions, जब हम चल रहे किसी काम के बारे में बातचीत करते हैं। मेरी किताब में तारीफ क्या थी? मेरी किताब में तारीफ ये जिक्र की गई थी कि जब कभी आप ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो कि शुरू हो कर के चल रहा हो, तकल्लुम के वक्त वो काम जारी हो। अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया है और आपने उस काम को ख़त्म नहीं किया है बल्कि तकल्लुम के वक्त वो काम जारी है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। एम आई राइट? मैं सही कह रहा हूँ ना? यस सर। अच्छा, एक चीज़ और मेरे से क्वेश्चन करना है आप लोगों को कि व्हाट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है? सब लोग एक दफा अपनी सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर था, राइट? अच्छा, यहाँ पर वन क्वेश्चन इज दैट कि सब्जेक्ट इज आर एम में इज का इस्तेमाल किन के साथ प्रयोग किया जाता है? तो आपको बखूबी मालूम है, वाहिद गायब फाइल, ही शी इट नेम के साथ किसको प्रयोग किया जाता है? इज को। फॉर एग्जाम्पल ही इज, शी इज, इट इज, नेम इज। और आर को किसके साथ प्रयोग किया जाता है डियर फ्रेंड्स? वी यू दे नेम्स, वी यू दे नेम्स के साथ हम आर को प्रयोग करते हैं। और एम को किसके साथ प्रयोग किया जाता है? वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर आई के साथ। इन पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए लेट्स स्टडी दिस एग्जांपल सिचुएशन। इस मिसाल की सूरत हाल को पढ़ो। सारा इज इन हर कार, सारा अपनी गाड़ी में है। शी इज ऑन हर वे टू वॉक, वो काम के लिए रास्ते में है। प्लीज पुट ऑफ योर माइक नाउ। शी इज ड्राइविंग टू वर्क, वो ड्राइविंग कर रही है। So here is a one bold word, that is a, as you can see dear students, here is and driving. Two words are bold. दो लफ्ज यहाँ पर bold है, is और driving. और she को bold नहीं किया गया है क्योंकि she subject है। So dear students, it means that the present continuous tense is and driving. So is and driving is a symbol to know present continuous tense. जहाँ कहीं भी किसी भी जुमले में आपको is और am नज़र आए और साथ में वर्ब का ing फॉर्म नज़र आए तो आंख बंद करके आप उसे present continuous tense तस्वुर करें। If you find is or am plus ing form, then you should think that it is a present continuous tense. This means she is driving now, इसका मतलब है कि वह अभी ड्राइविंग कर रही है। At the moment, at the time of speaking, तकल्लुम के वक्त, the action is not finished, और वो काम पूरा नहीं हुआ है कि ये अपने घर से ड्राइविंग शुरू कर दी है
एंड शी हैज़ नॉट रीच्ड टू ऑफिस, और ये ऑफिस नहीं पहुंची है, इट मीन्स दैट शी इज़ इन द मिडिल ऑफ द वे, ये रास्ते में है. So it is called present continuous tense. Here is written is rm plus ing is a present continuous tense. Have you got what is present continuous tense? What is present continuous Yes, tense? sir. Is Yes, rm sir. plus ing is a present continuous tense. Yes, sir. What is present continuous tense? Is RM plus Present continuous tense. Is rm plus ing form is a present continuous tense in English books. Suppose that you are studying Champak magazine, you are studying newspaper, you are studying any news on your mobile, laptop, computer, anywhere you are finding any English sentences, and there you are finding is rm plus ing, then you should guess that it is a present continuous tense. Have you got? Okay, dear students. So here is that I am. I am, you can say in short, am. So this is a am. I'm driving. I'm driving. He, she, it. You can use is. Suppose that you can say he apostrophe is s. He apostrophe s is a short form of is. So he is walking. He is walking. She is walking. It's walking. And we, you, they are. And R short form is apostrophe RE. Apostrophe RE. As you can see in the bracket. Then you can say we, you, they are doing. We are doing, you are doing, they are doing, etc. So it's the very easy dear students कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ. It's the very important. Easily you can have a practice. I am driving. He is driving. She is driving. It is driving. We are driving. You are driving. They are driving. And just start to speak some sentences using is. Using walking. So I am walking, he is walking, she is walking, it is walking, we are walking, you are walking, they are walking. And I'm doing, you are doing, he is doing, she is doing, it is doing, name is doing, names are doing. You will have to take a good practice of English speaking. Brothers and sisters, this was the paragraph A. Please tell me, have you got correct meaning of paragraph A? क्या आप पैराग्राफ ए को सही तरीके से समझ गए हैं आप? Yes, Yes, sir. sir. I got So it. let's study. Yes, sir. I have got completely. Let's study paragraph B. So there is that I am doing something. So in this paragraph, the writer is telling that what is the meaning of I am doing something. So he has explained here, I started doing it. मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया है. एंड आई हैवंट फिनिश्ड इट, और मैंने इसे पूरा नहीं किया है. आई एम इन द मिडिल ऑफ डूइंग इट, और मैं इसे करने के दरमियान में हूँ. ओके, मैं इसे करने के दरमियान में हूँ. सो हियर इज लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स. यहाँ पर बहुत सारी मिसालें दी गई है. ये जो आप डॉट बॉक्स के सामने मिसालें देख रहे हैं ना, वादा करें कि आइंदा कल ये जितने भी बॉक्स के सामने मिसालें दी गई हैं ना, पूरा का पूरा लफ्ज़ बलफ्ज़ आप न सिर्फ स्टडी करेंगे बल्कि इसे हिफ्ज़ करेंगे, पूरा रट्टा मारेंगे. क्योंकि ये चीज़ें अगर आपके अंदर आ गई ना, तो फिर इसी के मदद से आप इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा. सो प्लीज़ टेल मी डियर स्टूडेंट्स, विल यू रिमेंबर दीज ऑल्स? आप लोग अच्छी तरह इसे याद कर लेंगे ना? यस और नो? Yes, sir. I remember. Yes. So here is Inshallah, written, yes, sir. please don't make so much noise. शोर ज़्यादा मत करो. I'm trying to walk. मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ. So you can say that don't make so much noise. Please don't make so much noise. Please don't make so much noise. And you can say, please don't make so much noise. I'm trying to walk. You can also say, please don't say much noise. I'm trying to teach. Please don't make so much noise. I am having a rest. मैं आराम कर रहा हूँ भाई, शोर मत मचाओ. Please don't make so much noise. I'm trying to concentrate. ज़्यादा शोर मत मचाओ, मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ. You can also say, please don't make so much noise. I am studying. भाई साहब ज़्यादा शोर मत मचाइए, मैं पढ़ रहा हूँ.
प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज़, आई एम टीचिंग एट द मोमेंट। प्लीज़ आप शोर मत मचाइए, मैं फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ। सो एक जुमले पर आप कमो बेश 10 जुमले 15 जुमले बोलने की कोशिश करें, जैसे अभी मैंने आपको ट्रेनिंग दिया है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट वेयर्स मार्क, मार्क कहाँ है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो मार्क की जगह पर अपने 10 दोस्त का नाम रखें और उसके बारे में पूछें। फॉर एग्जाम्पल, खुर्शीद सर कहाँ है, वेयर इज़ खुर्शीद सर। तुम्हारा दोस्त कहाँ है, वेयर इज़ योर फ्रेंड। डबल आई एल कहाँ है, वेयर इज़ डबल आई एल। दारुलूम कहाँ है, वेयर इज़ दारुल उलूम। तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं, वेयर इज़ योर फादर। तुम्हारी किताब कहाँ है, वेयर इज़ योर बुक। सो डियर स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट कि आप वेयर से 10 जुमले किस तरह बोलेंगे और इस तरह आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को कैसे बेहतर करेंगे। हैव यू गॉट और नॉट, समझे या नहीं समझे डियर स्टूडेंट्स। यस सर। आपको मश्क करना होगा, ये सारी पढ़ी हुई चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर हिसाउल में स्टडी कर रखा है। सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है और अपनी ज़ुबान को फास्ट करना है। सो वन इज़ दैट ही इज़ हैविंग अ शावर, वो गुस्ल कर रहा है। यहाँ पर मैंने पूछा कि वेयर इज़ खुर्शीद सर, जवाब दीजिए ही इज़ टीचिंग नाउ, वो अभी पढ़ा रहे हैं। आपके वालिद साहब के बारे में मैंने पूछा वेयर इज़ योर फादर, आप जवाब दे सकते हैं ही इज़ हैविंग अ रेस्ट, वो आराम कर रहे हैं। मैं आपके वालदा के बारे में पूछा वेयर इज़ योर मदर, सो शी इज़ कुकिंग एट द मोमेंट, फ़िलहाल वो खाना बना रही है। दैट यू कैन से लॉट्स ऑफ स्पीकिंग। वेयर इज़ योर फ्रेंड, का दोस्त कहाँ है, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट लेट्स गो आउट नाउ, चलो बाहर चलते हैं। इट इजंट राइनिंग एनी मोर, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। सो यू कैन से मोर सेंटेंसेस लाइक दिस, लेट्स गो आउट, लेट्स ट्राई टू स्पीक। चलो बाहर चलते हैं, चलो बोलने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलो समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स वर्क हार्ड टुगेदर, चलो एक दूसरे से के साथ मिलकर मेहनत करते हैं। लेट्स स्टडी दिस बुक, चलो इस किताब को पढ़ाई करते हैं। लेट्स सोल्व इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर, चलो इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर को सोल्व करते हैं। एंड लेट्स स्टडी चंपक मैगज़ीन, और चलो चंपक मैगज़ीन को पढ़ते हैं। सो एक जुमले से हमने आपके सामने 10 जुमले बोल करके दिखाया। सिर्फ आपको गो की जगह पर वर्ब को चेंज करना है। इट इज़ंट रनिंग एनी मोर। सो डियर स्टूडेंट्स, शौकीन तालिब इल्म क्या करते हैं, वो लोग ऐसे ही करते हैं कि उनके सामने एक एग्ज़ाम्पल मिलता है तो सैकड़ों की तादाद में उससे वो एग्ज़ाम्पल बनाते हैं, मश्क करते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं वही कामयाब होते हैं। गेटिंग डियर स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट और नॉट, समझे या नहीं समझे। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट हाउ इज़ योर न्यू जॉब, तुम्हारा नया जॉब कैसा है। आर यू एंजॉइंग इट, तुम्हें मज़ा आ रहा है। यू कैन से हियर हाउ इज़ योर न्यू बुक, तुम्हारी नई किताब कैसी है। हाउ इज़ योर न्यू क्लासेस, तुम्हारे इंग्लिश क्लासेस, तुम्हारा इंग्लिश क्लास कैसा है। हाउ इज़ योर न्यू क्लास, तुम्हारा इंग्लिश क्लास कैसा है। हाउ इज़ योर न्यू बाइक, तुम्हारी नई बाइक कैसी है। हाउ इज़ योर न्यू हाउस, तुम्हारा नया घर कैसा है। हाउ इज़ योर न्यू लैपटॉप, तुम्हारा नया लैपटॉप कैसा है। सो इट्स वेरी ईजी डियर स्टूडेंट्स, you can easily speak lots of sentences. Are you enjoying it, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है। Are you studying, क्या तुम पढ़ रहे हो। Are you working hard, क्या तुम मेहनत कर रहे हो। Like this you can speak lots of sentences. Getting dear students, प्रैक्टिस का तरीका समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज टेल मी ब्रो। यस सर, आया। Okay, now I'm going to speak your next sentence. Here is that what's all that noise, ये सारे शोर किस किस्म के हैं, कैसे ये शोर हैं, या ये शोर कैसा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। तसव्वुर कीजिए आप कमरे के अंदर थे और कमरे से बाहर देखा कि काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो आप पूछते हैं व्हाट्स ऑल दैट नॉइज़, कि ये सारे शोर कैसा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स हैपनिंग, बोथ मीनिंग इज़ वन, बोथ मीनिंग इज़ वन, दोनों का एक ही मतलब होता है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। Sometimes the action is not happening at the time of speaking. For example, कभी कभी ऐसा होता है brothers and sisters कि जो एक्शन है, जो काम है, वो तकल्लुम के वक्त नहीं चल रहा होता है, वो तकल्लुम के वक्त नहीं चल रहा होता है। Dear students, there is
2 kinds of actions, 2 तरह के एक्शन होते हैं. सो यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है कि समटाइम्स एक्शन इज़ नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि कभी कभी तकल्लुम के वक्त काम जारी होना ज़रूरी नहीं होता है. तो कभी लॉन्ग एक्शन के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं, कोई रीड कर रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं. ये बहुत आसान या शॉर्ट टर्म वर्क नहीं है. स्टडी करिएगा तो बहुत दिनों तक स्टडी कीजिएगा. अगर आप घर बनाना शुरू कीजिएगा तो काफ़ी समय लगेगा घर बनाने में. अगर आप कोई कोर्स करेंगे तो बहुत सारा वक्त लगेगा कोर्स करने में. तो इस तरह जो लॉन्ग एक्शन होते हैं उसके अंदर तकल्लुम के वक्त काम का जारी होना ज़रूरी नहीं होता है. अलबत्ता जो शॉर्ट एक्शन होते हैं उसमें काम का जारी होना ज़रूरी होता है. स्टीव इज़ टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन द फोन. स्टीव फ़ोन पर एक बंदे से बात कर रहा है. ही सेज, वो कहता है, आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक एट द मोमेंट. मैं यकीनन फ़िलहाल एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ. इट्स अबाउट अ मैन हु, ये एक ऐसे आदमी के बारे में है जो के बारे में ये जुमला इन्होंने छोड़ दिया. सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम ये इसके जुमले को एक दफ़ा पढ़ते हैं. कहता है स्टीव सेज, स्टीव कहता है, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, बट ही इज़ नॉट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन तकल्लुम के वक्त वो किताब नहीं पढ़ रहा है. दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है कि ही हैज़ स्टार्टेड रीडिंग द बुक, कि इसने किताब पढ़ने की शुरुआत कर दी है, बट हैज़ नॉट फिनिश्ड येट, लेकिन अभी तक उसने उसे पूरा नहीं किया है. ही इज़ इन द मिडिल ऑफ डूइंग इट, वो ऐसा करने के दरमियान में है. गेटिंग डिरेक्शंस. देन what is the complete you can say that what is the full knowledge of present continuous tense. You can say that when we start any actions but we haven't finished that actions but we are in the middle of doing that action is called present continuous tense. Please tell me, have you got this explanation? ये तफसीलात आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. चलिए some more examples में देखते हैं. कैटे wants to work in Italy. कैटे जो है कैट ये इटली में काम करना चाहती है. सो शी इज़ लर्निंग इटालियन, वो इटालियन सीख रही है. यहाँ पर एक बात है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या वो इटालियन सीख रही है? तो जवाब है नहीं सीख रही है. ऐसा क्यों? इसलिए कि वो बात कर रही है या वो आराम कर रही होगी, कुछ भी कर रही होगी. लेकिन लर्न इंग्लिश एक लॉन्ग एक्शन काम है. लर्न इटालियन एक लॉन्ग टाइम वाला एक्शन है. इसीलिए इसके अंदर तकल्लुम के वक्त काम का जारी होना ज़रूरी नहीं है. बट परहैप्स शी इज़ंट लर्निंग इटालियन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन शायद तकल्लुम के वक्त वो इटालियन नहीं सीख रही है. सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस. मेरे कुछ दोस्त लोग अपने घर को बना रहे हैं. महल्ले इस्तिलाल यहाँ पर आर और बिल्डिंग है. आर दलालत करेगा प्रेजेंट पर और बिल्डिंग में ING दलालत करेगा कंटिन्यूस पर. इस तरह ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया. दे होप टू फिनिश इट नेक्स्ट समर. उन्हें उम्मीद है कि ये अगले समर तक, अगले गर्मी तक वो लोग इसे पूरा कर लेंगे. डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर सी पर एक नज़र डालते हैं. यू कैन यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विद टुडे, दिस वीक, दिस ईयर. एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आप ऐसे टाइमिंग वर्ड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं जो कि अभी चल रहे हों, फिनिश ना हुए हों. ठीक है, मतलब आपके आज के बारे में कोई बात कर रहे हैं और आज कब शुरू होता है? सुबह सवेरे से लेकर, और ख़त्म कब होगा? गुरूब आफ्ताब के वक्त. तो तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब के बीच में अगर आप टुडे यूज़ कर रहे हैं, दरअसल कि वो टुडे चल रहा है, तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना चाहिए. चुनांचे आप बोलिएगा यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आज तो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और टुडे अभी भी चल रहा है. यस, आई हैव अ लॉट टू डू. हाँ, मुझे बहुत सारा काम है, इतना लोड है काम का कि पूछो मत. द कंपनी आई वर्क फॉर, वो कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ, इज़ंट डूइंग सो वेल दिस ईयर, इस साल वो बहुत अच्छा नहीं चल रही है. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज दैट पॉइंट नंबर डी. वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द चेंजेस दैट हैज़ स्टार्टेड टू हैपन. हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को जब हम बात करते हैं उन तब्दीलियों के बारे में जो कि होनी शुरू हो गई है. डियर स्टूडेंट्स, वी ऑफन यूज़ दीज वर्ब इन दिस वे. तो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं इन वर्ब को इस तरीके से: गेटिंग, बिकमिंग, चेंजिंग, प्रूविंग, स्टार्टिंग, बिगिनिंग, इंक्रीजिंग, राइजिंग, फॉलिंग, ग्रोइंग. यहाँ पर देखा आपने
बहुत सारे वर्ब्स के आखिर में आईएनजी का इजाफा किया गया और यही आईएनजी चेंजेस को बताते हैं। फॉर एग्जांपल, इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, क्या तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो रही है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, दुनिया की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक माई जॉब बट आई एम स्टार्टिंग टू एंजॉइंग इट नाउ। शुरू में मैंने अपने जॉब को ज़्यादा पसंद नहीं किया, लेकिन अब मैं उसे इंजॉय करने लगा हूँ, मैं इंजॉय करना शुरू कर दिया हूँ। Dear students, this was intermediate English grammar chapter number 1 which I have completed now. Here you have studied about present continuous tense in details. ज़रा अब ये बताइए कि मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर पार्ट 1 के अंदर आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा और आज इंटरमीडिएट में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, बहुत कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? प्लीज़ टेल मी डियर स्टूडेंट्स। तो यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ यूनिट पढ़ लेते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको बहुत परेशानियों का सामना होगा, ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अगर आप यूनिट पढ़ रहे हैं तो साथ में एक्सरसाइज को भी ज़रूर करें। एज यू कैन सी, यहाँ पॉइंट नंबर 1 में कहा जा रहा है व्हाट्स हैपनिंग इन द पिक्चर, कि इन तस्वीरों में क्या हो रहा है। जैसे इस लेडी को देखिए, शी इज़ टेकिंग अ पिक्चर, ये एक पिक्चर ले रही है। बस इस बंदे को देखिए, आई थिंक दैट ही इज़ वियरिंग अ शूलेस, के ये यहाँ पर शूलेस एक यानी एक तरीके से मोज़ा वगैरह पहन रहा है। इन लोगों को देखिए, ये रोड क्रॉस कर रहे हैं। इस शख्स को देखिए, आई होप सो ये अपने बालों में कंघा कर रहा है। और इस 5 नंबर की इस तस्वीर में देखिए कि आई थिंक दैट वन लेडी इज़ पीपिंग के बिहाइंड द ट्री, के एक जो औरत है ना वो झांक रही है एक तरीके से या छुपी हुई है। इस बंदे को देखें कि ये लोग आपस में कुछ वेव कर रहे हैं। वेव का मतलब होता है इस तरह हाथ हिलाना, तो ये किसी को अलविदा कहते वक्त वेव कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा एक्शन तस्वीर में किया जा रहा है उसके लिए यहाँ पर वर्ब दिया गया है। जैसे एक है क्रॉस, एक है हाइड, स्क्रैच, टेक, टाई और डियरेशंस वेव। ओके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कुछ आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए प्लीज़। यस। तो साहिब किताब ये कहते हैं, साहिब किताब ये कहते हैं कि इस एक्सरसाइज को आपको फिल करना है तस्वीर के माध्यम से। आप फर्स्ट तस्वीर देखिए और देखिए कि पहली तस्वीर में कौन सा काम हो रहा है। तो आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं शी इज़ टेकिंग अ पिक्चर, कि ये एक तस्वीर ले रही है। अब दूसरे पिक्चर में देखिए कि कौन सा काम हो रहा है, उसके लिए कौन सा वर्ब यूज़ होगा वो यहाँ से यूज़ कर लीजिए। ये जो आपका पट्टी दी गई है ऊपर में, इससे आपको वर्ब यूज़ कर लेना है। ब्रदर्स एंड सिस्टर, चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, द सेंटेंस ऑन द राइट फॉलो दोज ऑन द लेफ्ट। ये जो राइट हैंड के बॉक्स में 1 2 3 4 5 होता हुआ 8 सेंटेंसेस दिए गए हैं और ये सारे सेंटेंसेस ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये बॉक्स में जो जुमले दिए गए हैं उनको फॉलो करता है। मतलब पहले जुमले से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज़। ये जुमला हम लोगों ने कल मतन में पढ़ा था। ये किसको फॉलो करेगा? आई एम गेटिंग हंग्री को, दे आर लाइंग को, इट्स स्टार्टिंग को, आई एम ट्राइंग टू वर्क को फॉलो कर रहा है। तो ये जो नंबर 1 है ये F को फॉलो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, नंबर 1 के सामने F लिख देना। इसी तरह आप नंबर 2 पढ़िए और देखिए कि इसमें कौन से जुमले को ये फॉलो कर रहा है और फिर वो जो यहाँ ABCD के हिसाब से लिखा वो यहाँ लिख दीजिए। समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन प्लीज टेल मी। ओके, चलिए अब थर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है 1.3 के अंदर राइट क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन लिखिए, यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इन खाली जगहों में आपको क्वेश्चन तो लिखने हैं और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो पहले एक जुमला दिया गया है और इन जुमलों के माध्यम से यानी इन जुमलों की मदद से आपको क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन किससे बनाना है? ये ब्रैकेट में दिए गए वर्ड से बनाना है। जैसे ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, वाट है और हैपन है, और यहाँ पर सामने जुमला क्या है, व्हाट्स ऑल दैट नॉइज। ये सारे शोर किस तरह के हैं? तो आप यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट्स दैट मैटर, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। यहाँ पर वाई आर और क्राई लिखा हुआ है, तो इसको कैसे क्वेश्चन बनेगा, कोई बना सकता है क्या? Why are you crying?
वाई आर यू क्राइंग, वेरी गुड डियर स्टूडेंट, सही जवाब यही होगा, वाई आर यू क्राइंग। इसी तरीके से वेयर योर मदर है, शी है, वर्क है, टुडे है, तो इसको जुमले में फिट करना है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है, टुडे के बाद देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सवालिया जुमला बनाना है। कैसे बनेगा? इज शी वर्किंग टुडे, शायद ऐसे बनेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वेयर योर मदर, तुम्हारी माँ कहाँ है, इज शी वर्किंग टुडे, क्या वो आज काम कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में किस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, हैव यू गॉट, समझे या नहीं समझे, प्लीज टेल मी डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 4 के अंदर। यहाँ पर कहा जा रहा है पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, पॉजिटिव आई एम डूइंग और निगेटिव आई एम नॉट डूइंग। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको जुमले की तकमील करनी है, आगे पीछे के जुमले को गौर से पढ़िए और फिर देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा। और टेंस तो तय है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है, तो कोई दूसरा टेंस तो आएगा नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही आएगा। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस आएगा या निगेटिव सेंटेंस आएगा, ये एक माना रखता है। अब ये कैसे समझ में आएगा यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैं पॉजिटिव सेंटेंस यूज़ करूँ या निगेटिव, ये आपको आगे पीछे के अल्फाज से करीने क़ियास से समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा बताइए प्लीज़? करीने क़ियास से समझ में आएगा। मसलन यहाँ पर पहले जुमले पर देखते हैं, प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज़, ज़्यादा शोर मच मचाओ, आई एम ट्राइंग, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आई और ट्राई ये ब्रैकेट में वर्ब था, इस वर्ब को आपने कैसे यूज़ कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ कर लिया। ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर है लेट्स गो आउट नाउ, चलो अब बाहर चलते हैं। इट इज़न्ट रेनिंग एनी मोर, कि ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। बाहर आप कब चलेंगे? जब बारिश रुक जाएगी तब जाइएगा या बारिश हो रही होगी तब जाइएगा? प्लीज़ टेल मी। जब बारिश स्टॉप हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें निगेटिव सेंटेंस फिल करना है, तो आपने यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस फिल कर दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर लगभग 14 या 15 वर्ब मतलब जुमले दिए गए हैं जिसे आपको फिल करना है, 14 सेंटेंसेज है।